अब आज के बड़े ट्रिगर्स, अर्निंग्स का इम्पैक्ट का देखने को मिल सकता है और साथ ही न्यूज फ्लो, ये सब समझाने के लिए हमारे साथ जानवी बनी हुई है। कल एक्सिस बैंक के भी नंबर्स आए, नंबर्स थोड़े से डिसअपॉइंटिंग है एक फ्रंट पे, बाकी तमाम सारे नंबर्स भी बताएं जानवी। बिल्कुल, नंबर से शुरू करते हैं। एक्सिस बैंक की अगर बात करें तो नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, क्योंकि जो कंपनी का अगर देखें तो एनआईआई जो है अनुमान से बेहतर आया है, असेट क्वालिटी भी इंप्रूव हुई है, स्टेबल हुई है वहाँ पे, तो नतीजे ओवरऑल अच्छे हैं। कंपनी का एनआईआई देखें तो 2% बढ़कर आया है, मुनाफा करीबन 26% घटकर आया है। प्रोविजनिंग अगर देखें तो कंपनी की वाईओवाई और क्यूओक्यू दोनों तरफ से बढ़ती हुई दिखी, वाईओवाई बढ़ी है, क्यूओक्यू अगर देखें तो घट रही है। तो ओवरऑल नंबर्स देखें तो अच्छे नंबर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एचडीएफसी लाइफ के नंबर्स की अगर बात करें तो मिक्स्ड नंबर्स, सेट ऑफ नंबर्स यहाँ पर है। ग्रॉस प्रीमियम इनकम 14% बढ़कर आई है कंपनी की, मुनाफा भी अगर देखें तो 3.5% बढ़कर आया है। एपी ग्रोथ अगर देखें तो 16% घटकर आई है। वीएनबी मार्जिन 31.1% पे आते हुए दिखे 24.3% से बढ़कर, तो थोड़ा मिला जुला परफॉर्मेंस यहाँ पर आया है। एंजल वन के नंबर्स अगर की बात करें तो नंबर्स काफ़ी कमज़ोर है सारे ही पैरामीटर्स पे अगर देखें तो रेवेन्यू करीबन 20% घटकर आया है कंपनी का मार्जिन भी अगर देखें तो वहाँ पे बड़ा कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, 44.4% के मार्जिन घटकर 34.6% पे आए। नेट प्रॉफिट भी करीबन कंपनी का आधा हो गया है, तो यहाँ पर कभी काफ़ी निराशाजनक नंबर्स यहाँ पर आए। लेकिन केआई इंडस्ट्रीज ने बिल्कुल निराश नहीं किया, काफ़ी दमदार नंबर्स आए। अगर देखा जाए तो रेवेन्यू कंपनी का 2727 करोड़ के पास आता हुआ दिखा, 14% 20% की ग्रोथ यहाँ पर है। मार्जिन में भी कंपनी का एक्सपांशन है। मुनाफे की अगर बात करें तो कंपनी का मुनाफा भी 31% बढ़कर आया है, तो नंबर्स काफ़ी अच्छे यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट ओबेरॉय रियलिटी की भी अगर बात करें तो नंबर्स काफ़ी दमदार है, हर पैरामीटर्स को एस्टिमेट पे बीट किया है। रेवेन्यू 34% से बढ़कर आया है। कामकाजी मुनाफे की बात करें तो यहाँ पर भी करीबन 25% की बढ़त आती हुई दिख रही है। मार्जिन भी कंपनी का जो है हल्का कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर ज़रूर हुआ है। L&T फाइनेंस, इसके नंबर्स की बात करें तो नंबर्स ओवरऑल अच्छे ही दिखाई दे रहे हैं। एनआईआई कंपनी के 10% बढ़कर आई है, मुनाफा भी अगर देखें तो 5% बढ़कर आया है। जीएनपीए एनएनपीए में हल्का सुधार भी देखा जा रहा है। लेकिन कैश में एक एचडीबी फाइनेंशियल्स के अगर नंबर्स की बात करें तो हाल ही की लिस्टेड कंपनी है। एनआईआई कंपनी का 20% बढ़कर आया है, लेकिन कंपनी का जो मुनाफा है उसमें हल्का कॉन्ट्रैक्शन है, करीबन 1.5% की गिरावट यहाँ पर है। ऑल राइट, चलिए ठीक है, तो बाजार देखते हैं कि कैसे रिएक्ट करता है इन नंबर्स पर। अब ये भी बताएं आज न्यूज़ फ्लो क्या क्या था कल के लिए। बिल्कुल, आज में काफ़ी सारे अहम अर्निंग्स आने वाले हैं, जिसमें इन्फोसिस, नेस्ले निफ्टी से नतीजे पेश करेंगे। जियो फाइनेंशियल्स, इटर्नल, विप्रो कंपनीज के भी नतीजे आएंगे निफ्टी से। एफएनओ से देखें तो साइंट, एलटीआई, माइंडट्री, इंडियन बैंक के भी नतीजे, तो काफ़ी हैवी डे है नतीजों के हिसाब से। ओला इलेक्ट्रिक पर नजर है, क्योंकि ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये लोग एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले, ओला शक्ति करके, आज 10 बजे सुबह, तो यहाँ पर कुछ अपडेट्स आएंगे, तो इस पर नजर रखनी होगी। इंडिया ग्लाइकॉल्स बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर विचार करेगी कंपनी। पंजाब एंड सिंध बैंक में भी अगर देखें तो कंपनी करीबन 8,000 करोड़ जो है फंड जुटाने पर विचार कर सकती है, 8,000 करोड़ जितना। एनालॉन हेल्थ केयर बोर्ड बैठक में कोई कैपेक्स रिलेटेड अनाउंसमेंट आ सकते हैं। यहाँ पे 2 आईपीओ की लिस्टिंग है आज। रूबिकॉन रिसर्च, टोटल जो सब्सक्रिप्शन मिला था कंपनी को काफ़ी अच्छा मिला था, 103 गुना जो है ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। जो इशू प्राइस है कंपनी का वो 485 रुपीज़ का है। कैनेरा रबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये भी आज लिस्ट होगी, इशू प्राइस 266 है। टोटल सब्सक्रिप्शन भी देखे तो अच्छा खासा था, 9.7 टाइम्स जो है ये इशू सब्सक्राइब हुआ था। कल एक आईपीओ खुला था मिडवेस्ट, उसके अगर आईपीओ अपडेट की बात करें तो अभी तक टोटल 1.8 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल का सब्सक्रिप्शन 1.6 टाइम्स आता हुआ दिख रहा है। कीस्टोन रियल्टर्स, इसका कल ओएफएस खुला था नॉन रिटेल के लिए, नॉन रिटेल का पोर्शन अभी तक 2.6 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, और आज अगर देखें तो रिटेल के लिए जो है ये ओएफएस खुलता हुआ दिखेगा। खबरों में आईएक्स पर नजर रखनी होगी, क्योंकि आईएक्स को लेकर सेबी ने जो है इनसाइडर ट्रेडिंग का केस दर्ज किया है। एक अंतरिम आदेश उन्होंने जारी किया, जो 8 लोगों के खिलाफ 173 करोड़ का जो है प्रॉफिट कमाने का ये आरोप लगाया गया है, तो यहाँ पर एक नज़र हो सकती है। आरबीएल बैंक 18 अक्टूबर को बोर्ड बैठक में अगर जो है कंपनी फंड जुटाने पर विचार करेगी। केईसी इंटरनेशनल को करीबन 1040 करोड़ के ऑर्डर विंस आए हैं, तो यहाँ पर नजर है। बीईएल को भी अगर देखें तो करीबन 592 करोड़ के अतिरिक्त ऑर्डर मिले हैं 29 सितंबर के बाद। हीरो मोटोकॉर्प, इन्होंने एक नए डेस्टिनेशन में एंट्री लिए इटली के बाद, अब यह स्पेन में एंट्री लेते हुए दिखे। अब कंपनी की जो मौजूदगी है एक्सपोर्ट मार्केट में 50 देशों तक पहुंच चुकी है। और अंत में अगर देखें तो टीवीएस मोटर, इन्होंने एक नई बाइक लॉन्च करी है जिसकी शुरुआती कीमत 1,99,000 है। ठीक है, शुक्रिया जानवी, तमाम सारे संकेत, न्यूज़ फ्लो और अर्निंग्स का अपडेट हमें